हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज हितेश। मेरे यूट्यूब चैनल फिनसर्व एचवी में आपका फिर से स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स जो है इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है, कौन कौन सी वो लोन है और उस पर क्या इंटरेस्ट रेट लगता है। गाइस पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि गाइस ऐसे ही आपको लोन से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरुआत में बताता हूँ कि 8 अलग अलग प्रकार की जो लोन है जो इंडियन गवर्नमेंट यानी कि इंडिया में आप ले सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी लोन है जो कि आप ले सकते हैं। यहाँ पे पहला आता है पर्सनल लोन है, दूसरा आता है होम लोन है, तीसरा आता है गोल्ड लोन है, चौथा आता है कार लोन है, और गाइस बहुत सारे ऐसे लोन है। प्रॉपर्टी लोन है, उसके साथ हम देखें तो एजुकेशन लोन है, कॉरपोरेट लोन है। गाइस सिक्योरिटी के बदले आपको लोन दिया जाता है कि अगर आप कोई सिक्योरिटी रखते हैं तो इसकी जगह आपको लोन दिया जाता है। ये अलग अलग प्रकार की जो लोन्स है जो कि आपको मुहैया करवा जाते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ उसकी क्राइटेरिया रहता है। अगर आप कौन से क्राइटेरिया में बैठते हैं और आपको किस प्रकार उसको लेना है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया के हिसाब से आपको ये जो कैटेगरी है उसमें से आपको लोन प्रोवाइड कर। आपको लोन की रिक्वायरमेंट जब होती है तो आप पहले आपके क्राइटेरिया को पसंद कीजिए और उसके बाद आप लोन लीजिए, क्योंकि गाइस अगर हम सही तरीके से हम उस क्राइटेरिया में नहीं बैठते हैं तो हमें सही जो लोन चाहिए यानी कि हमें जो अमाउंट चाहिए वो नहीं मिल पाती, और उसके कारण हमें ज़्यादा अमाउंट नहीं मिल पाती। और मेन बात है कि अगर अमाउंट मिल जाती है तो इसका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई रहता है। तो ये बात को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी प्रकार कहीं से भी लोन लेना चाहते हैं, कहीं कोई भी बैंक में से लोन लेना चाहते हैं, तो आपको आपके क्राइटेरिया को सही तरीके से देखना होगा, आपका बैकग्राउंड को सही तरीके से देखना होगा। क्या आपका बैकग्राउंड है, उसके कारण उस पर ही आपका जो लोन है वो अमाउंट तय होता है और उसके कारण ही आपको लोन दिया जाता है। और वही वजह है कि आपको कितना इंटरेस्ट पे आपको यह लोन प्राप्त करनी है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, उन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। गाइस हर एक लोन की हर एक इंटरेस्ट रेट सबका अलग रहता है। जैसे पर्सनल लोन की बात करें तो पर्सनल लोन यहाँ पे हमको मिलेगा 17 से 17% तक का लोन हमको पर्सनल लोन मिल जाएगा। अगर आप गोल्ड लोन लेने जाते हैं तो गोल्ड लोन यहाँ पे हमको 10 से 12%, सालाना की बात कर रहा हूँ, सालाना हमको 10 से 12% में गोल्ड लोन मिल जाता है। सिक्योरिटी के बदले हमें लोन दिया जाता है वो थोड़ा सा महंगा रहता है, क्योंकि गाइज यहाँ पे हम जिस प्रकार हम हर एक बैंक का थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप सिक्योरिटी के अगेंस्ट यानी कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सब आपको उनको जमा कराने पड़ते हैं और उसके सामने आपको पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उसका थोड़ा हाई रहता है। उसके बाद कहा जाता है होम लोन। होम लोन थोड़ा सा सस्ता रहता है, क्योंकि गाइज यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है बहुत बड़ा रहता है और अमाउंट के कारण जो हमारा जो ईएमआई है वो भी बहुत लंबा रहता है। लेकिन गाइज हम देखें तो उसका इंटरेस्ट रेट है थोड़ा कम रहता है। जो सभी लोन्स है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट उसका बहुत ही कम रहता है। तो आप ज़्यादातर अगर होम किसी नया घर परचेज करना चाहते हैं तो होम लोन आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो होम लोन लेना जरूरी है। उसके साथ आपको इसमें इंटरेस्ट रेट में भी आपको जो भी टैक्स भरते हैं टैक्स में भी यहाँ पे आपको फायदा होता है। तो होम लोन अगर आपने नहीं लिया तो होम लोन जरूर लीजिए। एजुकेशन लोन है, एजुकेशन लोन जो कि बहुत हाई एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या भारत में ही एजुकेशन करना चाहते हैं उन लोगों के भी अच्छे मौके हैं, जो कि हमारे उनके पास अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं होती तो उनके लिए भी अच्छा प्रोवाइड करवा देते हैं। जो एजुकेशन लोन है वो 7% से लेकर 11% तक का उनका इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो ये एजुकेशन लोन ये बहुत ही बढ़िया है जिन लोगों को हायर एजुकेशन के लिए अपने आर्थिक स्थिति को कम होने के कारण उसको ले सकते हैं। इस वाहन लोन यानी कि कार लोन या कि बाइक लोन जो भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पे भी उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा नहीं रहता है, नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट रहता है उससे ही कम रहता है। यानी करीबन हम देखें तो सालाना हमको 8% से लेकर 12% तक का इसका इंटरेस्ट रेट रहता है और उसका जो प्रोसेसिंग फ़ी रहता है वो भी बहुत कम रहता है। तो अगर आप अपने जीवन को अच्छा और स्मूथली बनाना चाहते हैं और अपनी जो इच्छा है जो कि हमारे घर में एक कार हो, तो यह कार आप लोन ले सकते हैं और कार लोन लेकर आप अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं।
और आता है कॉर्पोरेट लोन। कॉर्पोरेट लोन एक ऐसा लोन है जो कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पे 2019 से यहाँ पे एक ऐसा नियम आ गया है कि जो भी बैंक अगर वो कॉर्पोरेट को लोन देना चाहती है तो उनके टोटल जो है उनमें से 25% ही उनको लोन दे सकती है, क्योंकि बहुत सारी बैंक जो है उसके कारण डूब चुकी है। और वही कारण है कि वह कॉर्पोरेट जो लोन है उन लोगों को जो फीसदी है उसकी 25% ही कर दिया गया है। तो कॉर्पोरेट लोन जो लोग हैं अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट लोन भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो मार्जिन है वो कम हो चुका है। तो गाइस इसी प्रकार आप अलग अलग प्रकार की लोन जो है आप ले सकते हैं, लेकिन आप कौन से क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। वही अगर आप ध्यान में रखेंगे तो गाइस आपको जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलेगा, आपको जो लोन है तुरंत ही मिलेगा और आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा नहीं पे करना पड़ेगा। तो इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है और आप इंस्टेंट लोन आपकी जो इकोनॉमी है अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको पैसे प्राप्त करना चाहते हैं तो बैंकों में से आसान से आप प्राप्त कर सकते हो। गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप बटन जरूर दबा दें। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय दोस्तों, बाय बाय।